Assalamualaikum student. Today's our topic is active voice and passive voice कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से टेंस का है, वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पैसिवाइजेशंस एंड टेंसेस और बोथ आर ओवरलैप्ड। ये दोनों इतने क्लोजली रिलेटेड हैं कि जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे तब तक आपको पैसिवाइजेशंस बनाना नहीं आ सकते। जिनको टेंसेस नहीं आते वो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। मैंने बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया है टेंसेस को, तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप पहले उसको वीडियो को वॉच करिएगा, देन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को लर्न करिएगा। आपको आई होप कि आपको 100% समझ आएगी। जब आपको टेंसेस आ जाएंगे तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हाउ वी कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इसके लिए सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। चेंजेस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पैसिव्स हम सबसे पहले हम देखेंगे हम कोई भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में क्यों कन्वर्ट करते हैं। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। व्हेन द एक्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और या पर्सन और थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारे पास है, जो डूअर है, जो काम कर रहा है, वो हमारे पास इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। या फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मोर इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर फोर्स कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसकी जगह पे हम किसको ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। सब्जेक्ट में जो काम कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है। चेंज द हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। इसीलिए मैंने बोला है कि आपको टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना नहीं आएगा। हम ऑल पैसिव वॉइस में, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, किसी भी टेंस का है, तो हम उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बाय का यूज़ करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की जगह हम किसको ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। पहले ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ले आए थे, अब हम लास्ट पे जाके सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट को ले आते हैं। उसके बाद हम जो है प्रोनाउंस, यानी सब्जेक्ट में हमारे पास अगर कोई प्रोनाउन है तो हम उसकी चेंजिंग कैसे करते हैं। ही को हिम में चेंज कर देते हैं, शी को हम चेंज कर देते हैं हार में, आई को चेंज कर देते हैं मी में, यू को यू ही में रहने देते हैं, इट को भी इट में ही रहने देते हैं, वी को हम चेंज कर देते हैं अस में, एंड दे को चेंज कर देते हैं हम देम में। यहाँ पे हम दो चीज़ें देखेंगे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो हमारे पास कन्वर्ट नहीं होता पैसिव वॉइस, यानी कि हम ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जैसे कि दे जम्प्ड, बिकॉज यहाँ पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस जो ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर रखते हों हम उनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जैसे कि अ लाइट वाज शाइनिंग, ठीक है, हम इसका भी पैसिवाइजेशन नहीं बना सकते। अब हम देखते हैं इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव स्ट्रक्चर वो होता है जिसका हम पैसिव बना सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ही ईट्स एप्पल, ठीक है, यहाँ हमारे पास ईट्स जो है ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, ईट जो हमारे पास है वो मेन वर्ब है, एंड एप्पल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने इसका पैसिव बनाया, एप्पल्स आर इटन बाय हिम। सबसे पहले मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। जैसे कि वहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट था और एप्पल जो था ऑब्जेक्ट था। अब जो एप्पल है वो पहले आ गया है और ही जो है वो लास्ट पे चला गया, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया है।
उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है और हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब लगाया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, जितने भी पैसिवाइजेशन हैं उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब के बाद हम लगाते हैं बाय का यूज़ करते हैं। उसके बाद ही जो है हमारे पास वो हिम में चेंज हो गया। ही किस में चेंज हो गया? हिम में। ही ईट्स एप्पल्स आर इटन बाय हिम। जो हमारे पास ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर जो है हम उसको पैसिवाइजेशन नहीं बना सकते, जबकि जो हमारे पास इंट्रांजिटिव स्ट्रक्चर है उनको हम पैसिवाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ देख लिया मेन वर्ब को कि हम उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम बाय का यूज़ करते हैं। हमने ये भी देख लिया अगर हमारे पास सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम मेन हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को हम ऐसे चेंज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम देख सकते हैं कि हम पैसिवाइजेशन सिर्फ और टेंसेस की ही बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारे पास 8 टेंसेस है जिनके हम पैसिवाइज बना सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास बच्चे हैं 12 टेंसेस में से जो हमारे पास बच्चे हैं उनके हम पैसिवाइजेशन 4 के नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उसका रीज़न मैंने आपको बताया है, क्योंकि हम इन रिटन लैंग्वेज हम जो हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके हम पैसिवाइजेशन नहीं बना सकते। तो इसकी भी रीज़न मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अब हम देखते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस है, उसमें जो सिंपल है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, लेकिन जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगेगी और हमें पता चल जाएगा ये कौन सा सिंपल इंडेफिनिट का टेंस है। अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, एम, एंड, आर। इज़, एम एंड आर किस किस के साथ लगाएंगे वही बात है, जब आप मेरी वीडियो टेंसेस वाली देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगता है इज़, एम, आर और अब हम इसमें लगाएंगे प्लस बीइंग लगाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ और हैव वैसे हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बट जब हम इसमें पैसिवाइजेशन लगाएंगे हैज़ बीन और हैव बीन लगाएंगे। अब हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज और वर्ब। रिमेंबर कि जब हम पैसिवाइजेशन बना रहे हैं डिड की जगह हम वाज एंड वर लगा देंगे। और तो बाकी आपको पता ही है, जैसे कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय लगाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। हेल्पिंग वर्ब हम वाज और वर्ब लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस में हम जो लगाएंगे वाज बीइंग एंड वर्ब बीइंग लगाएंगे हम। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है वो हम हैड बीन लगाएंगे इंस्टेड ऑफ हैड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल बी शैल बी लगाएंगे इंस्टेड ऑफ विल एंड शैल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लगाएंगे शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन इंस्टेड ऑफ शैल एंड विल। जी हमने देखा जो भी इसके 5 रूल्स हैं। ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट में ले जाते हैं, चेंज द हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बताया प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसमें बीइंग लगाए जाएंगे एंड सो ऑन, ऐसे ही। इन थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम हमेशा कोई भी पैसिवाइज है और बाय लगाएंगे हम बिफोर आफ्टर थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे।
आई होप कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।